यार दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन हो चुकी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको अपनी चपेट में ले रही हैं। जैसे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, पेट का फूलना, बदहजमी होना, ये समस्याएं एक आम समस्या हो गया। अगर आप कभी भी कुछ भी बाहर की चीजें खा लेते हैं तो पेट में गैस बन जाता है। हैवी खाना खा लेते हैं तो भी पेट में गैस बन जाती है और इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाके पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेवेप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, यानी ये जो गैस की दवाएं हैं, इस दवाओं का आप सेवन करते हैं। जबकि ये दवाएं बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। अगर आप इसे लगातार खाते रहेंगे तो दोस्तों ये पेट के लिए, किडनी के लिए भी नुकसानदेह होती है। और जो दोस्तों हम देखते हैं अक्सर, अगर किसी को कोई डॉक्टर पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोल ले लिया, उसको उससे आराम हो गया, तो क्या करते हैं दोबारा जा करके वही पत्ता दिखा करके लोग खरीद लेते हैं और खाते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम 4 चीज़ों से एक ऐसा पाउडर बनाना बताएँगे। इस पाउडर को आप घर पे तैयार कर लीजिए। जब भी किसी को ऐसा लगे पेट में गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, तुरंत 1 चम्मच पाउडर खा के थोड़ा-सा गुनगुना पानी पी लेने से दोस्तों इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और यह पाउडर घर पे बनाना बहुत ही आसान है और जो सारी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाएगी, वो सारी चीज़ें सबसे सस्ती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी के लिए आप खाएँगे, इसका बहुत सारा और भी फ़ायदा है। जैसे अगर आपके दोस्तों लग रहा है कि इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आँखों की रोशनी तेज़ करने में मदद करेगी, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और इसमें कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं वो पाउडर कैसे तैयार करना है, किन-किन चीज़ों से तैयार करना है और उसके बाद कुछ सावधानियाँ बताएँगे। सावधानियाँ मतलब इस पाउडर को खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस दिनचर्या को अपना लेंगे। यानी कि दिनचर्या के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों उस पाउडर को बनाना जानते हैं। दोस्तों उस पाउडर को बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया। दोस्तों धनिया में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायराइड को कंट्रोल करने में धनिया सबसे अहम भूमिका निभाती है। धनिया की तासीर ठंडी होती है और यह दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, शुगर लेवल को कम करती है। कई सारे इसके फायदे हैं इस धनिया के। तो आपको क्या चाहिए? धनिया। दूसरा चीज क्या चाहिए? जीरा। जो आपके किचन में है, जीरा बहुत ही इफेक्टिव है पाचन तंत्र के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए। और तीसरी चीज है दोस्तों वो है अजवाइन। अजवाइन पित्त रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जब हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में कई सारी बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा क्या चाहिए दोस्तों? काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही फायदेमंद है। काली मिर्च में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। काली मिर्च में पिपरीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कई सारी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। तब ये चारों चीजें कितना कितनी मात्रा में लेना है, पाउडर बनाना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों धनिया, जीरा, इसे लेना है 50-50 ग्राम, अजवाइन लेना है आपको 20 ग्राम और काली मिर्च लेना है आपको 5 से 10 ग्राम। लेने के बाद इसे दोस्तों हल्का-सा तो आप चाहें स्लो आँच पे इसे भून सकते हैं। भूनने से क्या होता है, इसका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है, यानी कि इसका सीलनपन हट जाएगा। आप चाहें तो कड़ी धूप में सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद इसे दोस्तों खूब पतला-सा आप पीस लीजिए। आपके घर मिक्सर होगा, मिक्सर में डाल के इसे आराम से पीस लीजिए। मिक्सर नहीं है तो सिलबट्टा होगा, उस पे खूब बढ़िया से पाउडर बना करके अब इसे किसी काँच के बोतल में आप आराम से रख दीजिए।
अब आपका फर्स्ट क्लास गैस, कब्ज, एसिडिटी और ये जो अंदर के सारे आर्गन हैं, अंदर के आर्गन हैं जैसे आपका ये लीवर हो गया, छोटी आंत हो गए, किडनी हो गया और ये इन सारे अंगों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। इन अंगों को क्या करेगा? क्लीन करने का भी काम करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। इतने सारे फायदे हैं इस 1 चम्मच पाउडर को। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस पाउडर का प्रयोग कब करना है। दोस्तों, इस पाउडर का प्रयोग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अंदर के आर्गन जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें इनको डिटॉक्स करना है, कब्ज से आप परेशान हैं, तो इसे दोस्तों 1 चम्मच पाउडर लीजिए और दोस्तों 1 कप पानी लीजिए। 1 कप पानी में 1 चम्मच पाउडर को किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। रात को भिगोने के बाद सुबह खाली पेट जब आप योगा एक्सरसाइज करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए पूरा पाउडर सहित। चढ़ाने के बाद बढ़िया से खूब उबाल दीजिए, बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते 1 कप पानी जब आधा कप रह जाए, इसी पानी को आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। इस पानी को पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। आप चाहें तो इस पानी को छान के भी पी सकते हैं, आप ऐसे भी पी सकते हैं जैसे आप पी सकें। इस पानी को पीने के पहले और पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जो हमने बताया, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगा, अंदर के ऑर्गन को क्लीन करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब इसे किसे नहीं प्रयोग करना है? गर्भावस्था, स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं, उस कंडीशन में नहीं लेना है, तो डॉक्टर की सलाह पे आप ले सकते हैं। अगर आपको डायरिया, डिसेंट्री की शिकायत है तो उस कंडीशन में नहीं लेना है। बाकी कंडीशन में आप लेंगे तो दोस्तों ये थायराइड अगर आपकी बढ़ी उसे भी कंट्रोल करेगा। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है तो उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। इसके अलावा फैटी लिवर है, थायराइड है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। यानी कि बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब चलिए दोस्तों इसे प्रयोग कर कितना दिन तक करना है? दोस्तों आप लगातार अगर आप बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान तो लगातार 1 महीना आप ले सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है, बीच-बीच में आपको गैस बन जाती है, तो आप 1 हफ्ते लेने के बाद बंद कर दीजिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है या रात में खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो रात में आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा रहे हैं या आप दोस्तों खाना खाने के बाद तुरंत सो जा रहे हैं या फिर आप रात के समय में बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं या दोस्तों अधिक मात्रा में आप खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले रात में अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही तो रात का खाना आप जल्दी खाने का प्रयास करिए, ये नहीं सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो 8 बजे के पहले अपना खाना आप खा के निपटा दीजिए और यह खाना नाम मात्र खाइए, फिर भूख को मिटाइए, भरपेट आपको नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें आपको छोड़ना होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है और डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।